आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। पहलवान वर्सेस ब्रिजभूषण मामले में ताजा डेवलपमेंट यह है कि दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने गोंडा जाकर 12 और लोगों से पूछताछ की है, कई और तथ्य और सबूत इकट्ठा किए हैं। इस बीच पहलवानों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, रणनीति बनाने के लिए होल्ड पर रखा गया है। नौकरी उनकी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करने के लिए वो काम पर लौटे हैं। लेकिन अफवाहें ये उड़ाई जाने लगी कि पहलवानों ने अपना आंदोलन बीच में ही खत्म कर दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पहलवान दबाव में हैं, डरे हुए हैं। सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए पहलवानों का इस्तेमाल हो रहा है? पहलवानों की आड़ में राजनीति कुछ और हो रही है? इस पर बात करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबत टल गई है? अगर दिल्ली पुलिस के एक्शन को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने यूपी के गोंडा में ब्रजभूषण के गांव पहुंचकर 12 और लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के ड्यूटी ज्वाइन करने को आंदोलन वापसी बताकर अफवाह फैला दी, जिसे लेकर पहलवानों ने कड़ा विरोध जताया है। पहलवान साक्षी मलिक ने आम लोगों को भरोसा दिया है कि हम अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं, आंदोलन होल्ड पर है क्योंकि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ चलने के बाद कईयों के मन में भी आती है कि ये लड़ाई बीच में छोड़ रहे हैं या हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बीच में अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। पहलवान बजरंग पूनिया ने इन खबरों का भी खंडन किया कि पहलवानों के बीच किसी तरह का मतभेद है। जो लोग हमसे जुड़े हैं हम उनको गुमराह कैसे कर सकते हैं? आंदोलन में अगर जॉब बाधा बना तो हम जॉब छोड़ने को भी तैयार हैं। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवानों के जॉब पर लौटने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि गृह मंत्री ने मुलाकात के दौरान उनकी ज्यादातर मांगे मानने का भरोसा दिया है। हालांकि महिला पहलवानों को लेकर सियासी पंचायतें खूब हुई। अब जब पहलवान वापस जॉब पर लौट आए हैं तो किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि पहलवानों पर दबाव है। 8-10 पहलवान सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते। डर भी एक बड़ी चीज है। बालक हैं 8-10 परिवार, क्या कर लेंगे भाई सरकार का? तो क्या दबाव तो कुछ नहीं, क्या हुआ होगा और दबाव नहीं होगा, क्या हुआ होगा। लेकिन हमने ये कहा है कि वहाँ पे धरना चला, हम उनके साथ में हैं, हमेशा साथ में उनके रहेंगे। पहलवानों ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जॉब पर आने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस जिस तरह सक्रिय दिख रही है उससे भी ये साफ है कि पहलवानों की डिमांड पर सरकार गंभीर है। तो क्या जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं वो सियासी वजहों से पहलवानों को उकसा रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा आपसे यह है राकेश टिकैत जी कि आपने पहलवानों को समर्थन दिया, पहलवानों की इस लड़ाई को आपने देश की लड़ाई बनाया। आपने बताया कि पहलवान कितने परेशान हैं। अब जब पहलवानों ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है, यानी अब वो ना सड़कों पर आंदोलन दिखेगा ना जंतर मंतर पर, अभी फिलहाल जो पहलवान हैं वो बैठे हुए दिखेंगे। अब आगे क्या होगा इस आंदोलन का राकेश जी? आवाज मिल रही है आपको राकेश टिकैत जी मेरी? जी अब बताओ जी।
मेरा सवाल राकेश टिकैत जी आपसे ये है कि पहलवानों ने अब अपनी वापस नौकरी ज्वाइन कर ली है, यानी सीधे तौर पर मतलब निकाला जाए कि सड़क पर बैठे हुए अभी जो ये आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से 24 घंटे सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को पहलवान रख रहे थे, आप लोग भी समर्थन कर रहे थे, वो सब अब शायद कुछ दिनों तक देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे क्या होगा, क्या प्रारूप होगा इस आंदोलन का? देखो, हमने है कि आंदोलन सड़क पे नहीं, सड़क पे तो वे 40 दिन रहे हैं सड़क के ऊपर तो, और नौकरी कर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिसकी नौकरी लग रही उसने सड़क के ऊपर आंदोलन किया हो, कहते हुई, और पूरा देश आज भी इनके साथ में है। जब तक न्याय नहीं मिलता ये आंदोलन जारी रहेगा, ये उन्होंने कह भी दिया। और नौकरी पे जाने पे आंदोलन कोई खत्म नहीं होते, आवाज अपनी उठा ना, वे इस मूवमेंट से पीछे हट रहे हैं। उन्हें बार बार कहा कि नौकरी पे गए हैं, आंदोलन से वापस नहीं हुई, और आंदोलन तो वे लोग भी लड़ेंगे ना भाई। जिन बच्चों के साथ में ये घटना घट रही है वे हैं, उनका परिवार है, उनका समाज, सब लोग साथ में है हम उनके। और क्या सरकार को चार्जशीट नहीं देनी चाहिए? क्या सरकार को यह दिखाई नहीं देता? क्या देश की जनता की समझ में अभी तक आया नहीं? ये देश ये लड़ाई लड़ेगा, ये नौकरी भी करेंगे और ये आंदोलन भी चलेगा। आंदोलन खाली ये नहीं हो एक जगह बैठ के, आंदोलन जगह जगह मीटिंग है। कल भी हमारी जयपुर में मीटिंग है, शहीद स्मारक पर मीटिंग है कल भी। तो हमारे प्रोग्राम भी चलते रहते, प्रोग्राम चले हुए हैं। ठीक है, आप जैसे बता रहे हैं कि प्रोग्राम चलते रहेंगे, ये आंदोलन भी चलता रहेगा, लेकिन सवाल इसलिए था क्योंकि नौकरी अगर ज्वाइन करी है तो 24 घंटे सड़क पर बैठे हुए तो नजर नहीं आएंगे। 9 जून को आप लोगों का भी ऐलान था। एक बात तो बताओ, 24 घंटे तो भाई हम 13 महीने बैठे। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो क्या इलाज है उसका? भाई सरकार हर धर्म विभाग कुछ नहीं कर रही, ठीक है, ये तो वैचारिक क्रांति है ना, वैचारिक हैं, विचार हैं सबके, कि ये नहीं कि सड़क पे ही बैठे रहेंगे। ये देश को नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये सारी प्रेस को सब उसने को पता है, जिस तरह से प्रेस ने साथ दिया है और सरकार ने करा नहीं कुछ भी, तो हर धर्म है ना सरकार की। हम अपनी बात जनता कही तो सकती है, और सही खोज के लिए कही, सही चीज है, उसमें उनकी गिरफ्तारी हो, चार्जशीट जाए उसके खिलाफ, केस फाइल हो, ठीक है, उनकी गवाही हो, फास्ट ट्रैक में एक मामला चला। ठीक है, गिरफ्तारी की मांग आप भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग पहलवान भी कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि पहलवानों को इंसाफ मिले। इसी सिलसिले में 9 जून को भी आपने एक कॉल दी थी कि जंतर मंतर पर आप बैठाकर आएंगे पहलवानों को अगर गिरफ्तारी नहीं होती है बृजभूषण की। लेकिन इस बीच पहलवानों का वापस नौकरी ज्वाइन कर लेना, अब आगे आप लोगों का किस तरीके का कॉल है? 9 जून को कुछ होने वाला है या नहीं? उसमें यह भी था कि सरकार की तरफ से ये हिंट थे कि क्या अगर हम बातचीत करें तो बातचीत कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटी बात करेगी। हमने कुरुक्षेत्र की मीटिंग हो दोनों में कहा कि सरकार की तरफ से बातचीत आया है और इसमें बातचीत करनी चाहिए हमको। उन्होंने, भारत सरकार ने 5 तारीख की जो अयोध्या की मीटिंग थी वो कैंसिल की। हमने, इनकी बातचीत हुई है, ये पहलवान गए, कुछ बातचीत हुई होगी, नौकरी ज्वाइनिंग उन्होंने करी होगी, तो भारत सरकार ने कुछ कंडीशन रखी होगी, इन्होंने नौकरी ज्वाइनिंग कर ली। तो नौकरी ज्वाइनिंग का मतलब आंदोलन से हटना नहीं है। अपनी बात कहते रहेंगे, ये भी अपनी बात ये देश भी कहेगा। हमने सारा सिचुएशन रखी है, इन्होंने बहुत संघर्ष उन्होंने किया और आगे भी ये इस आंदोलन के साथ में है और पूरा देश इनके साथ में है, और जो भी खेल कमेटी निर्णय लेगी हम उसके साथ में रहेंगे। ठीक है,
राकेश जी, क्या आपको कोई जानकारी है कि अमित शाह से जो मुलाकात हुई है इन पहलवानों की, उसमें क्या बातचीत हुई है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी कही जा रही हैं कि पहलवानों का ये जो कदम है इसने कई लोगों को नाराज कर दिया है, उन लोगों को जो इस पूरे आंदोलन में उनके साथ थे, खासकर खाप पंचायतें, खासकर आप लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो भाई नौकरी, सरकारी नौकरी लगी हुई, तो ये आंदोलन तो सबका है, पूरे देश का आंदोलन को, मूवमेंट को बनाया है, अपनी नौकरी दांव पर रख के उन्होंने बनाया। पर भी प्रेशर अधिकारियों का होगा, इनके कोच हैं उनका होगा, सब लोगों का होगा। बहुत विचारधारा के लोग इन बच्चों के आसपास होंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई नाराज है, नाराज कोई नहीं है। इन्होंने लड़ाई लड़ी बढ़िया, ये देश, इन्होंने बहुत संघर्ष करा और हम सब उस परिवारों के साथ में, जिन बच्चों के साथ में ये हादसे हुए हैं। ठीक है राकेश टिकैत जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूं। जो मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी से, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या गतिरोध खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है? इस फैसले को आप लोग कैसे ले रहे हैं? इस कदम को आप लोग कैसे ले रहे हैं? सरकार की होगी कि ये मामला निपटे। नहीं भाई, मामला तो ठीक है ना कि भारत सरकार ने बातचीत करी है और बगैर बातचीत के कोई समाधान होता ही नहीं। कम से कम एक टेबल पे तो आई ना सरकार और आंदोलनकारी, एक टेबल पे आए तो उसका समाधान तो निकलेगा। ठीक है, यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि समाधान भी निकलेगा और आप ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं है, आंदोलन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राकेश टिकैत भी ये कह रहे हैं कि आंदोलन तो फिलहाल जारी रहेगा और नौकरी ज्वाइन की है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मांगे थी पहलवानों की वो खत्म हो जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील दहिया प्रोफेशनल रेसलर हमारे साथ हैं, डॉक्टर संतोष दहिया अध्यक्ष महिला खाप पंचायत हमारे साथ हैं, शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अवनिजेश अवस्थी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी आपने राकेश टिकैत को भी सुना होगा, जो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार ने पहल तो की लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, बृजभूषण पर जो कदम उठने चाहिए वो कदम अभी भी नहीं उठे हैं, और नौकरी ज्वाइन करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है। मांग तो अभी भी यही है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। नहीं लगता आपको कि देरी हुई है सरकार से कुछ? साक्षी जी, बात बड़ी साफ सी है कि जो भी कानून के तहत होगा, किसी की डिमांड पर तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना। राकेश टिकैत की, मैं पहलवानों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहलवानों के कंधे पर रख करके जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, उनकी राजनीति नहीं चल रही और 2024 तक, हरियाणा के इलेक्शन तक ये सब कुछ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग हैं जो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। बात एक बार बताइए कि नए संसद भवन का उद्घाटन था, उस दिन, ठीक उसी दिन इन पहलवानों को ये कह करके कि आपने उस संसद भवन के सामने प्रदर्शन करना है, ठीक उसी दिन गिरफ्तारी की मांग करनी थी। उसके पहले से चल रहा था, उसके बाद भी हो सकता था, उस उत्सव में शामिल हो सकते थे। ये वो पहलवान है जिन पर पूरे देश ने नाज किया है, पलकों पर बिठाया है, इनको अथाह सम्मान और प्रतिष्ठा दी है। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ होने वाले तमाम जितने लोग हैं, वो अगर इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो इस आंदोलन की राजनीति का पत्ता बिल्कुल स्पष्ट मालूम चल जाएगा ना, कि आंदोलन सिर्फ पहलवानों का नहीं रह गया था। वो आंदोलन, आप ये बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सरकार के खिलाफ ना रहा हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और सरकार के खिलाफ जो एनजीओ हैं वो तक आ गए थे, और उन एनजीओ के विदेशी लोगों से क्या संबंध है, जॉर्ज सोरोस से और क्या संबंध है, ये सब कुछ सामने आ रहा था। पहलवानों की मांगों को लेकर के कहीं कोई, मैं कहता हूं कि पूरा देश एक तरीके से पहलवानों के साथ था, लेकिन जो ही इन लोगों ने, ये लोग आंदोलन में कूदे, उस वजह से इस आंदोलन की, चलिए हम राजनीति को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इन सवालों को थोड़ा अगर किनारा कर देते हैं तो पहलवानों की मांग तो बड़ी सिंपल सी है ना अवस्थी जी। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके हिसाब से कार्रवाई कर दीजिए, बृजभूषण को गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसा क्या है कि बृजभूषण पर हाथ नहीं डाल पा रहे? प्राची जी, आप एक बात बताइए कि कानून के बारे में बाकी लोगों को भी मालूम होगा ना कुछ। 4 लोग मिलकर के अगर ये करें कि भाई इसको गिरफ्तार करना है, उसके लिए साक्ष्य, सबूत, बाकी सब चीजें देनी होंगी ना, और पुलिस की जांच पर भरोसा करिए ना। आज 28 साल बाद कल मुख्तार अंसारी को मिला है, मुख्तार अंसारी को अपने अपराध की 28 साल बाद मिली है सजा, कोई कह सकता है?
और बताइए आप 1984 में सरेआम लोगों को मारा, लेकिन नो वन किल्ड जेसिका वाली हालत है, एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। 12,000 सिखों को लगातार सड़क पर मारा गया, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। अवस्थी जी, इन बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि ब्रजभूषण आखिर इतना बड़ा कैसे हो जाएगा कि पहलवान सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और पहलवानों के खिलाफ ही नैरेटिव चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि ब्रजभूषण पर अगर पॉक्सो एक्ट उस वक्त लग गया था तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। अगर ब्रजभूषण पर यह आरोप लग रहा है कि आपने टच किया है लड़कियों को गलत तरीके से, तो उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। एक सेकेंड, अब जरा आपकी बात का काउंटर करना चाह रही हैं डॉक्टर संतोष दहिया। संतोष दहिया जी, यहाँ पर जो मूवमेंट था उस मूवमेंट को लेकर सवाल इसलिए खड़े हुए कि पहलवान जो बात कर रहे हैं वो जायज है, पहलवानों की सुनी जाएगी, वो देश के गौरव है, लेकिन पहलवानों के मंच को अगर सियासी दल यूज करने लग जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे, जैसा अवस्थी जी कह रहे हैं। प्राची जी, मुझे ये बताइए, जब 2012 से 2022 तक इन बच्चों ने शिकायत करी और जब ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास गए, इन्होंने कहा कि हमारा ये सब सिस्टम ठीक नहीं है और इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, इन्होंने उनको बताया। जैसे ही उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बताया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बृजभूषण जी को बताया कि भाई आपके अगेंस्ट ऐसी कोई कंप्लेंट आई हुई है। उसके बाद इनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, इन्होंने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा, इन्होंने जितनी महिला सांसद उन सबको लेटर लिखा। उसके बाद ये दिल्ली पुलिस के पास गई, जब कोई कहीं से कोई इनको सांत्वना नहीं मिली, फिर ये दिल्ली पुलिस के पास गई कि हमारी FIR दर्ज कीजिए। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद उनके प्रेशर के अंदर इनको FIR दर्ज करनी पड़ी। एक FIR दर्ज होती है जो पोक्सो एक्ट के तहत होती है। पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई, पूछताछ भी नहीं हुई, गिरफ्तारी तो छोड़िए। उसके बाद इन्होंने जनवरी में ये निर्णय लिया कि हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। कौन राजनीतिक पार्टी वहां गई थी, कौन संगठन के लोग गए थे वहां, कौन खाप पंचायतें गई थी, कौन किसान गए थे, वहां कोई नहीं गया था। इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम केवल अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, किसी भी राजनेता को या किसी भी संगठन को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बिल्कुल साफ जब मना किया तो कोई वहां गया नहीं। उसके बाद इनको सांत्वना मिली, एक कमेटी गठित की जाती है। वो कमेटी के जो लोग हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो लोग इनको पहले तो बाहर फट्टों पे बिठा के रखते हैं, काफी देर तक इंतजार कराते हैं। जब ये बात बताने लगते हैं कभी वीडियो ऑन कर दी जाती है, कभी ऑफ कर दी जाती है, और उसके बाद इनको कमेटी के लोग ये कहते हैं कि वो तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम ऐसी बात मत करो, उनके अगेंस्ट जो केस आपने किया है या जो शिकायत की है वो वापस ले लो, वो तुम्हारे पिता के समान है। मुझे आप बताइए प्राची जी, क्या हमारे इस हिंदुस्तान में जहां हम बेटी की बात करते हैं, क्या हिंदुस्तान में कोई पिता अपनी बेटी के पेट पे हाथ लगाता है, जांघों तक हाथ लगाता है, क्या उसकी छाती पर हाथ लगाता है? कोई पिता देखा क्या इन लोगों ने ऐसा? ये राजनीति की जो बात करें, मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, जब ये लोग संसद तक वहां तक चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, तब इनकी शिकायत दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? आप बताइए, इनको पता होगा दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, तो किसके इशारों पे वो काम करती है? डॉक्टर संतोष, आप कह रही है कि सब कुछ जो है सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन अब मुलाकात के बाद पहलवान भी तो अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौट गए। इसे आप किस तरीके से फिर देखेंगे? एक चीज और मैं साथ में कहना चाहूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं ना राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहती हूँ। हमारे यहाँ अगर बेटी के साथ बलात्कार भी हो जाए ना, तो वो उसको भी अपने माँ बाप तक बताने में डरती हैं। उनको लगता है अगर माँ बाप को बता दिया जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगर माँ बाप को पता भी लग जाए तो हमारा ऐसा समाज है कि माँ बाप ये कहते हैं कि तुम इसको बताना मत इस बात को, नहीं तो लोग जीना हराम कर देंगे। और अगर कोई लड़की अगर सामने आ भी जाती है, बता भी देती है, तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उस लड़की को क्रिमिनल मान के उसी को गुनहगार ठहराया जाता है और उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, उसे नजरों से गिरा दिया जाता है, उसको मरने तक मजबूर कर दिया जाता है। उस समाज के ये वो बच्चे हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। ये जब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है डॉक्टर संतोष जी, और मुझे लगता है कि पूरा देश पहलवानों के साथ है। हर कोई ये कह रहा है कि पहलवानों की जो मांग है उस पर विचार करिए, लेकिन यहाँ सवाल उस राजनीति को लेकर था, और सरकार ने भी अब एक पहल की है, बातचीत हुई है दोनों पक्षों के बीच में, और उसके बाद ब्रजभूषण के घर पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पहुंची है और पूछताछ भी हुई है ब्रजभूषण के जो स्टाफ है उनसे। हाँ प्राची जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जल्दी से। जो लड़की नाबालिग थी
हाँ, जो लड़की नाबालिग थी उसके चाचा से बयान दिया जाता है वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। फिर उसके पिता को सामने आना पड़ता है, उस लड़की की पहचान उजागर की जाती है कि फला फला लड़की थी, फला की लड़की है। आप देखिए ना, हमारे समाज में जांच जब चलिए करते हैं सुभ्राषिता ऐसी जी, लड़कियों की, सुभ्राषिता जी, ये जो बात अभी कह रही हैं कि भाई लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है, पहले तो उनके साथ जो हो रहा है वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं, और अगर बता भी देती हैं तो फिर ये होता है जो इस वक्त हो रहा है, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आलम यह है कि नौकरी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल है कि भाई आंदोलन खत्म, यू टर्न, शिफ्ट हो गए। जी प्राची जी, मुझे लगता है जो भी हो रहा है, जो भी घटनाक्रम अभी आपने रिकाउंट किया वो बहुत ही दुखद है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरा देश पहलवानों के साथ है। जो लड़कियां आवाज़ उठा रही हैं उनकी निष्पक्ष जांच को लेकर के जो मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, मुझे लगता है उसको लेकर के एक आशा की किरण तो ज़रूर है कि शायद अब निष्पक्ष जांच हो। और मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ कि न्याय होना चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन हाँ, इस आंदोलन में जो राजनीति, जिस पक्ष पे हम बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन का एक राजनीतिक पक्ष भी है, उससे भी हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। जिस तरीके की बयानबाजी अभी राकेश टिकैत जी ने की, या जिस तरीके की बयानबाजी तमाम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही दुखद संकेत है। इसलिए मैं इसको दुखद कह रही हूं क्योंकि ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं प्राची जी। ये एक जो लॉबी है जो हमेशा इस तरीके के इश्यूज को लेकर के गिद्ध दृष्टि गड़ाए रखती है, ये वो लॉबी है। इससे होता यही है कि चाहे वो राजनीति कितनी भी शुचिता के साथ कर रहे हों, लोगों की विश्वसनीयता उनसे उठ चुकी है, और ये लोग जिस आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं उस आंदोलन को लेकर के जनमानस में छवि अच्छी नहीं गई है। तो मैं पहलवानों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि जैसे इनका आंदोलन पहले गैर राजनीतिक था, वो आंदोलन उसी तरह गैर राजनीतिक रूप से चले, क्योंकि ये जो मांग है न्याय की वो बहुत ही जेन्युइन है। और मुझे लगता है देश का हर नागरिक, स्पेशली देश की हर लड़की, हर महिला उनके साथ है। ठीक है, कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ ये बात, मैं इस बात से भी मैं बिल्कुल भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज मुझे नहीं है ये कहने में कि जो एक्शन लिया गया वो बहुत थोड़ा लेट हुआ उस एक्शन को लेने में। हमारी जो विपक्ष को मौका मिला कि वो राजनीति कर सके। ठीक है, ये भी बात सही है कि विपक्ष की राजनीति सकारात्मक नहीं होगी इसको लेकर। ठीक है, सवाल इसीलिए कृष्णा पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक राजनीति, जी ठीक है कृष्णा जी, अब देखिए दो पहलू पर जो चर्चा हो रही है, एक तरफ अवनिजेश अवस्थी जी जो कह रहे हैं, या जो सुभ्राषिता जी कह रही हैं, या जो सब कह रहे हैं कि देखिए पहलवानों की मांग जो है वो जायज है, और इस देश के कानून के हिसाब से बृजभूषण की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, बृजभूषण पर सख्त कदम भी उठने चाहिए, और पहलवान जो चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सरकार को सुनना भी चाहिए। लेकिन अब जब सरकार से मुलाकात हो गई और सरकार से मुलाकात के बाद पहलवान अपने अपने नौकरी पर वापस लौट गए हैं, तो ये तो समझा जा रहा है ना कि शायद अब सेटलमेंट की तरफ मामला बढ़ रहा है, शायद सरकार की तरफ से कोई उम्मीद पहलवानों को मिल गई है। हाँ प्राची जी, मैं नंबर 1 तो बात करना चाहूंगी कि जब मीडिया में ये चीजें आई तो मैंने, क्योंकि मैं मेरी जो महिला साथी बैठे, मैं कहना चाहूंगी मैं पहले एथलीट हूँ, राजनीति में मैं बाद में हूँ, तो मैंने अपने एथलीट साथियों से पूछा कि क्या ये मैटर है, तो उनका एक बात ही कहना था कि मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे एथलीट ने हमें ये कहा कि हमारा प्रोटेस्ट है वो लगातार बना हुआ है, मीडिया में गलत प्रचार करके हमारे इस प्रोटेस्ट को डाउन किया जा रहा है। तो देशवासियों से जरूर ये कहना चाहूंगी कि आज मेरी फोन पे वार्ता अनुसार हमारे एथलीट जो प्रोटेस्ट है उसको लगातार चला रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से बात हुई नौकरी की, तो डिनाई हुई एथलीट्स की तरफ से। तीसरा, अभी मुझसे पूरा बोलने वाली जो हमारी साथी यहाँ पैनल में है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, सुभ्राषिता जी, मैं कहना चाहूंगी इन्होंने, सुभ्राषिता जी, मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है एक गीत की तरह। मैं इस बात का डिनाई करती हूँ। जिस दिन हमारी बेटियां धरना प्रदर्शन पर बैठी थी और साफ तौर पे इन्होंने कहा था कि कोई राजनीतिक दल इसमें ना आए, और जब हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला, जब हमारी बेटियों को जंतर मंतर से खदेड़ा जा रहा था, तो क्या विपक्ष का धर्म है कि वो चुप बैठ जाए? दूसरा मैं कहना चाहूंगी, क्या विपक्ष को मतलब जो अपराधी है उसके लिए वाहवाही करनी चाहिए, उसके लिए तालियां बजानी चाहिए? क्या वो बहुत अच्छा उसने बहुत अच्छा काम किया? क्या बात करती हैं आप? एक महिला हैं, और महिलाओं के प्रोटेस्ट के लिए अगर हम बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा?
ये विपक्ष का पार्टियों का ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि देश में गलत हो रहा है उसके ऊपर वो आवाज उठाएं। और जब हमारे इस देश की नामचीन खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीता हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता हो, कॉमनवेल्थ में मेडल जीता हो, वो कोई सामान्य महिला नहीं प्राची है। जी, मैं भी जवाब और दे रही हूँ। उन्होंने बहुत नहीं, लंबे एक बात समय का जवाब संघर्ष कृष्णा जी किया। आप दीजिए कि और जब पहलवानों की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई और उसके बाद पहलवानों ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली, ये कोई नहीं कह रहा है कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये हम कह रहे हैं कि अभी तक जो जंतर मंतर पर या अलग अलग जगहों पर पहलवान बैठे थे वो शायद बैठना अब कम हो जाएगा। कोई नहीं कह रहा, कोई मीडिया ये प्रचार नहीं कर रही है कि आंदोलन खत्म हो गया है। कृष्णा जी, हम तो वही सुनवा रहे हैं जो पहलवान कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सरकार की तरफ से अब पहल हुई है, ये आप स्वीकार कर रही है कि नहीं? प्राची जी, सरकार की तरफ से जनवरी में भी पहल हुई थी और एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का क्या रहा? और हमारी बेटियों ने बताया कि उससे पहले वो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिली थी, उन्होंने अपनी बात को व्यक्तिगत तौर पे रखा था। तो उसके बाद क्या हुआ? एक छोटा सा जवाब शुभ्रास्ता जी दे दीजिए, आप जवाब देना चाह रही थी, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। सुनिए प्लीज, बात सुनिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी बच्चियों ने खत्म नहीं किया। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ खत्म किया है कृष्णा जी, मैं नहीं कह रही हूँ खत्म किया और कोई नहीं कह रहा कि खत्म किया है। जल्दी से शुभ्रास्ता जी, फिर ब्रेक पर जाना है। एक सेकंड रुक जाइए कृष्णा जी। इसीलिए प्राची जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये एथलीट किसी बोलिए शुभ्रास्ता जी। नहीं, ये नहीं बोलने देंगी, ये नहीं बोलने देंगी। राजनीतिक मैं इसीलिए कहती हूँ, और इसीलिए कहती हूँ कि इनके आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाएंगे। आज इस पैनल में किसने कहा कि प्रोटेस्ट खत्म हो गए? तो कृष्णा जी, आप कौन सी राजनीति करने बैठी हैं यहाँ पर? सुभाषता जी, क्या एथलीट तो आप पीटी उषा जी भी रही थी। किस तरीके से भगा दिया आपने पीटी उषा जी को वहां से? तो मतलब पीटी उषा, एक सेकंड कृष्णा पुनिया, पीटी उषा क्या एथलीट नहीं थी? नहीं बोलेंगी तो मैं पीटी उषा क्या नहीं आई थी प्रोटेस्ट साइट पर? आप लोग राजनीति बंद कीजिए। देश की महिलाएं और देश की स्त्रियां, देश की लड़कियां आंदोलनकारियों के साथ हैं, लेकिन आप जैसे गिद्धों के साथ नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। और आप लोग कितने भी, आप क्या मेरी आवाज यहाँ दबा करके आप क्या करना चाहते हैं? राकेश टिकैत जैसी लड़ाई करेंगे आप चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल सड़कों पर नंगा नाच करें, और अगर आप जनता साथ हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों की वजह से इस देश में कोई भी स्त्री का मुद्दा, ये क्या आप लोगों लगा रखी है आपने? आप कैसा आप लोग किस दृष्टि से बैठते हैं? आप कैसा विश्लेषण करते हैं? आप लोगों की वजह से कोई भी आंदोलन, अच्छा, एक एक करके कृष्णा पुनिया जी, संतोष जी और शुभ्रास्ता जी, एक एक करके। एक तरफ बृजभूषण पर क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के अपनी नौकरी वापस करने को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या ये आंदोलन अब अपने दूसरे उसमें प्रवेश कर चुका है, दूसरे आप कह सकते हैं कक्ष में प्रवेश कर चुका है? सुनील दहिया जी, दो बातें कही जा रही हैं। एक तरफ ये कि अमित शाह से मुलाकात हुई तो बृजभूषण पर भी कार्रवाई अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। आज कल उसके घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची और जाकर पूछताछ की है उसके स्टाफ से। दूसरी बात ये कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली है तो वो धार, वो रफ्तार शायद अब नजर नहीं आएगी जो पहले नजर आ रही थी। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने कहा है कि और नौकरी पे वे वापस गए हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ गया है। और हाँ, ये एक उम्मीद जगी है कि बृजभूषण जी पे जो भी है कार्रवाई है, एक बार पूरी निष्पक्ष जांच हो उसकी, और उस पर उन पर जो भी अगर जैसा भी है उन पे कार्रवाई हो, और आंदोलन बिल्कुल भी अभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वे अपनी नौकरी पर गए हैं तो हम तो हैं उनके साथ, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, रेसलर्स के साथ खड़ा है देश। ठीक है, यानी आप लोगों को उम्मीद तो जगी है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करेगी। पुष्पेंद्र जी, क्या वाकई में ये उम्मीद है, और उम्मीद इस बात की कि भाई अब बृजभूषण पर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब होगी? मैं फिर आऊंगी आपके पास कृष्णा जी, एक सेकेंड। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये इस बात का जवाब दे दूं, जब भी कोई आंदोलन इस देश में होता है तो सबसे बड़ी राजनीति की जो बात अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि इसमें राजनीति हो गई, सबसे बड़ी राजनीति ही ये है जो सरकार द्वारा की जाती है कि ये पहले डिक्लेयर कर दो कि जो भी इनके साथ आएगा वो राजनीति कर रहा है। पहले तो ये नैरेटिव तैयार करो। दूसरी राजनीति इसमें ये हो रही है कि चंद राजपूत वोटों के खिसकने के डर से उसको बचाए रखो,
पहले कुलदीप सेंगर को, और मैं भाजपा और संघ दोनों को इसमें जोड़ रहा हूं। व्यभिचारियों को और इस तरह के यौन शोषण आरोपियों को ये बचाने का काम करते हैं लास्ट तक, जब तक नाक से ऊपर पानी इनके ना चला जाए। तीसरा, जो भी कोई संगठन आए और जो राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन हैं, उनका ये काम है इस देश के अंदर, समाज का खुद का ये काम है कि यदि जो मैकेनिज्म तैयार किया है हम लोगों ने संविधान के तहत, वो फेल होता है, जिस प्रकार इसमें फेल हुआ। कंप्लेंट 2012 से चली आ रही हैं और लास्ट में 2021 में कंप्लेंट प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद भी कोई एक्शन ना होने की वजह से ये मजबूर हुई जनवरी में बैठने के लिए। तब भी आपने जो है एक किस्म की राजनीति करके कि और लोग इनके पास आ जाएंगे, सपोर्ट हो जाएगा, बड़ा आंदोलन बन जाएगा, इसको तितर बितर कर दो, कमेटी बना दो और लीपापोती कर दो। वो किया। जब पहलवानों को समझ में आया कि तुम्हारे साथ फिर से एक राजनीति खेल दी गई है, तब उन्होंने जो है दोबारा से 23 अप्रैल को यहाँ बैठने के लिए मजबूर हुई। और उसके बाद भी आप इस मामले को रफा दफा करने की जगह, गिरफ्तारी करने की जगह, आप इस पर लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं आप। कैसे लीपापोती हो रही है? संघ और भाजपा शामिल है। पुष्पेंद्र जी, आप संघ और भाजपा पर आरोप लगाते रहिएगा, लेकिन पहले इस देश को यह भी जानने दीजिए कि आप क्या समझ रहे हैं, कैसे लीपापोती की जा रही है, जरा बताइए। FIR दर्ज हो चुकी है, जो ब्रिजभूषण है उससे पूछताछ हो चुकी है, उसके घर पर भी पूछताछ की जा रही है। लीपापोती आप कैसे समझा रहे हैं, जरा बताएंगे? हाँ, बता रहा हूँ। जब कंप्लेंट 2012 से आई थी, क्यों नहीं FIR दर्ज होकर के इसकी गिरफ्तारी हुई? पोक्सो केस में कौन व्यक्ति है आज तक हिंदुस्तान में जिसके ऊपर आरोप लग गए हो, केस रजिस्टर हो गया हो, उसकी गिरफ्तारी ना हुई हो? इसके लिए कोई नया कानून बनाया गया है? भाजपा के सांसदों के लिए अलग कानून चलेगा इस देश के अंदर? कोई कार्रवाई आप करने को तैयार नहीं है। किसी और व्यक्ति के ऊपर यदि पोक्सो के तहत जो इस तरह का एक्ट लग जाता तो वो तुरंत पहले अंदर जाता, उसके बाद सारी जांच करने की। और इसमें भी मैं स्पष्ट कर दूं, जो व्यक्ति पावर ऑफ पोजीशन में हो, ये कानून की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो गवाहों को और कंप्लेनेंट्स को दबाव डाल सकता हो, प्रभावित कर सकता हो, जो मैनिपुलेट कर सकता हो रिकॉर्ड्स को, उसको तुरंत पहले जेल में डाला जाता है। ये कानून है हमारे देश का। यही बात कानून मैकेनिज्म जब फेल हो गया है, तब इनको सड़क पे आने के लिए मजबूर हुई है ये लड़कियां। कोई तो समर्थन में आएगा ना, कोई तो उनके साथ बैठेगा ना। एक सेकंड रुक जाइए। 2-3 मेहमान लगातार। मैं आ रही हूँ शुभरास्ता जी, फिर आपके पास लौट रही। बहुत देर से अवस्थी जी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। प्राची जी, तमाम पहलवानों का में कोई हताशा निराशा नहीं है। निराशा हताशा उन लोगों में दिख रही है कि ये लोग वापस नौकरी में चले गए, अब हम कहाँ बैठेंगे जाकर के, हमारा क्या काम होगा, हम बेरोजगार हो गए। बात ये सारे आंदोलन जीवियों की। सुभाष जी ने ठीक कहा, PT ऊषा राष्ट्र का गौरव नहीं है? उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, उन पर विश्वास नहीं है? तो लड़कियों ने एक बात। दूसरी बात यह कि किसी ने भी नहीं कहा कि पहलवानों की मांग जायज नहीं। भैया बात सुनो, संघ और बीजेपी पे बहुत बोल लिया, अब आगे जाके अलीगढ़ के चौराहे पे बोलना। बात सुनो, अब सीधी सी बात यह है कि प्राची जी, कि आपने देख लिया ना, हताशा और निराशा, संघ और भाजपा आ गया ना। पहलवानों की लड़ाई में संघ और भाजपा आ गया। और अगर मैं चाहूं तो मैं कितने सारे पार्टियों के नाम गिना सकता हूं, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। बात यह है कि खेल संघों में, अभी फीफा में किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हुई थी बात, खेल संघों में पॉलिटिशियंस का आना बैन हो। सबसे पहली बात ये, खेल संघों के अध्यक्ष और खेल संघों का प्रशासन खिलाड़ी ही करें, इसकी सबसे बड़ी जो सॉल्यूशन है वो ये होना चाहिए। किसी भी तरीके की राजनीति बीच में ना आए। अगर किसी तरीके से ये बात सिद्ध अगर लागू हो जाए तो शायद मुझे लगता है आपस में, सब जानते हैं कि दीपेंद्र हुडा और ब्रिजभूषण सिंह आपस में ये इलेक्शन लड़ रहे थे, मुलायम सिंह के साथ थे उस समय ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने क्या करके दीपेंद्र हुडा को बिठा दिया। अब फिर इलेक्शन होने तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि इतनी देरी हो जाए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इतनी देरी हो जाए। वो देश का अगर गौरव है, वो अगर मेडल लेकर आई हैं, वो देश की बेटी हैं, वो अगर सड़क पर बैठी हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो इतनी देरी भी नहीं होनी चाहिए ना, जितनी देरी अभी हो रही है। अभी भी हो रही है, मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी जो मांग है उस तरफ शायद कोई कदम नहीं उठ रहा है। एक कमेंट शुभरास्ता जी आपका, फिर उसके बाद कृष्णा जी। एक सेकंड पुष्पेंद्र जी, शुभरास्ता जी। प्राची जी, मैं आग्रह करूंगी कि बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी। पहली चीज, कहा गया कि नैरेटिव सेट किया जाता है, सरकार नैरेटिव सेट करती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में सरकार की मुलाजिम की हैसियत से बुलाया है?
या क्या मैं सरकारी नौकरी में हूं? मैं एक देश की खुद एक युवा लड़की हूं, जो मैं देख रही हूं वो अपने हिसाब से आकलन कर रही हूं चीजों का। ये बात इन आंदोलन जीवियों को समझनी है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो किसी भी आंदोलन में अपना हाथ रखते हैं, पूरा का पूरा आंदोलन बदनाम होता है। तो आप अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठिए। राजनीति आप लोग कर रहे हैं और ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीति का कोई लेवैया नहीं है इस देश में। दूसरी चीज कही गई कि लड़कियां राष्ट्र का गौरव होती हैं। पीटी उषा वाली बात मैं कहीं भी पूछती हूं, ये पुष्पेंद्र जी के साथ मैं कई पैनल्स में आई हूं, पुष्पेंद्र जी क्यों नहीं कहते कुछ भी? पीटी उषा के साथ वैसा व्यवहार क्यों हुआ? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हुई वहां पर? क्या उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं किया गया? सुनिए, चुप रहिए पुष्पेंद्र सिंह, बहुत देर से सुन रही हूं मैं। महिला हूं ना, महिला मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, तो महिलाओं को बोलने दीजिए। दूसरी चीज कही गई कि सेंगर के बारे में आवाज मैंने उठाई थी, प्राची जी, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रही हूं ये बात। सबसे पहली आवाज सोशल मीडिया पर सेंगर के खिलाफ उठी। सुनो पुष्पेंद्र सिंह, बदतमीजी मत करो, सुन लो। और सेंगर तुरंत पार्टी से निकाला गया था। आप इस आदमी को क्यों नहीं निकाला जा रहा है? इसका कहना आपका है कि चंद राजपूत वोटों के लिए। मैं तो कह रही हूँ आप लोग जाट वोटों के लिए बैठे हुए हैं। राजनीति आप भी कर रहे हैं, गिद्ध आप स्वयं हैं। हम जो है चुप नहीं होंगे। ऐसा है पुष्पेंद्र सिंह कि आपके बीच में मैं नहीं बोल रही हूँ। क्या आपका नैरेटिव इतना कमजोर है कि एक महिला की आवाज से चरमराने लगा? एक महिला की आवाज से आप बिल्कुल चरमराने लगे। इतनी ज्यादा आपको इतनी आग लग गई कि आप बैठ के नहीं पा रहे हैं। आप कौन गिद्ध है देख रहा सारा देश। छोड़ दीजिए कुर्सी। ठीक कहा अभी अवनिजेश जी ने कि आप अलीगढ़ के चौराहे पर जाकर के पकैती करिए, यहाँ बैठ करके मत कीजिएगा। भाजपा और संघ का नाम बिल्कुल सारा देश देख रहा है, हमें पता है। लड़कियों के साथ हम हैं, लेकिन आप जैसे लड़कियों और गुंडों के साथ नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, आप जैसे गुंडों के साथ नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ बैठकर बातचीत कर रहा हो, जो किसी महिला को बोलने नहीं दे रहा हो, जो लगातार किसी महिला के बोलने के बीच में टांग अड़ा रहा हो, उस व्यक्ति से महिलाएं क्या उम्मीद करेंगी कि वो उनकी आवाज उठाएगा? बदतमीजी से आप बोलेंगी तो जवाब दिया जाएगा आपको। सिंह, तुम तो महिलाओं के लिए नहीं लड़ सकते। जवाब दिया जाएगा यही। स्पष्ट है इस स्टूडियो में, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से महिलाओं का हर आंदोलन कमजोर होता है। मैं पहलवान अपनी पहलवान मित्रों से ये आग्रह करना चाहती हूँ, पुष्पेंद्र सिंह जैसे गिद्धों से दूर रहिए। ये आपके आंदोलन महिलाओं का मुद्दा है तो एक एक ठीक है पुष्पेंद्र जी, कोई यहाँ पर किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा है और कोई किसी के साथ यहाँ पर पर्सनल भी नहीं जाएगा। लेकिन जिन बेटियों की बात हो रही है, जिन खिलाड़ियों की बात हो रही है, कृष्णा जी देखिए, बेटियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए टीवी चैनल्स पर भी लोग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बेटियों के लिए देश लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या बेटियों के लिए जो कानून बने हैं उनके तहत कार्रवाई नहीं होगी? मैं आपका समय लेना चाहूंगी और मैं साथी जो पैनल में मैं बोलना चाहूंगी, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, कृपा करके नहीं बोले। मुझसे ये जो सवाल आपने किया गया है उसका जवाब भी दूंगी। मैं सबसे पहले जो हमारे जो पैनल के जो सुबिस्ता जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी। सर्वप्रथम हमारी खिलाड़ियों ने बीजेपी एमपी महिला जो एमपी है उनको लेटर लिखा गया, तो उस समय क्या स्मृति ईरानी और बाकी हमारी जो बीजेपी से एमपी है उन्होंने अपने जुबान में दही जमाई? दूसरा मैं कहना चाहूंगी, पीटी उषा जी का इन्होंने जिक्र किया, हमारे लिए बहुत सम्मानित खिलाड़ी हैं। जब हमारी इंटरनेशनल एथलीट, ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन, जब बेटियों ने एलिगेशन लगाए थे, क्या उससे पहले वो जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बैठी थी और इस मुद्दे को जब मीडिया में नहीं आया था, तब इस मुद्दे पे सोचना चाहिए था कि देश की बेइज्जती हो रही है कि नहीं हो रही है। तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि बार बार दीपेंद्र हुड्डा जी का जो नाम लिया जा रहा है, पैनल में बैठे सभी हमारे जो साथी हैं उनको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का जो टर्म है, अगर तीन टर्म अगर पूरे कर लिए जाते हैं तो वो इलेक्शन आगे नहीं लड़ सकता। बृजभूषण अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो आगे इलेक्शन लड़े। तीसरा मैं कहना चाहूंगी, सुबिस्ता जी बार बार आंदोलन जीवी का नाम लेकर मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप मानते हैं महिलाओं के साथ गलत हुआ? अगर गलत हुआ है आप मानते हैं, और अगर हम लोग जाएं तो आंदोलन जीवी, आप कितनी बार उस धरना प्रदर्शन पर जाकर उन महिलाओं के हमारी उन खिलाड़ियों के आंसू पोंछे हैं, आप बताने का काम करेंगे? ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। कहना चाहूंगी, नो प्लीज मेरी बात पूरा होने दीजिए। हाँ, मेरी बात पूरा होने दीजिए प्राची जी। जब बेटियों को 28 मई को जब उनको रौंदा जा रहा था, उनकी चेस्ट के ऊपर पुलिस के बूट रखे जा रहे थे,
तब सुबिस्ता जी के मुख में दही जम गई थी। आज यहाँ पर बैठकर आप आंदोलन जीवी की बात कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये वो डिबेटियां हैं जिन्होंने देश को गौरव प्रदान किया था, और आप एक घटिया राजनीति का शिकार। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। शुभरास्ता जी, सेलेक्टिवनेस है क्या बेटियों के इंसाफ को लेकर भी कुछ? अब एक सेकंड, के लिए खड़ी नहीं हो पा रही। आक्षेप लगाए गए हैं, इसीलिए अब इन महिला को कहिए कि ये चुप रहे। मैं चुप थी जब ये बोल रही थी, अब ये भी चुप रहे। इन्होंने पूछा मैं कितनी बार गई, मैं भी गई, 4 बार गई, लेकिन मैं और लोगों की तरह फोटोग्राफ ट्विटर पे शेयर नहीं करती कि मैं गई, यह हुआ वह हुआ। मैं गई, पहलवानों से बात करके, तभी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मैं पहलवानों के साथ हूँ। करना चाहिए, मैं आपकी तरह राजनीति नहीं कर रही मैडम। दूसरी चीज आपने कही, दूसरी चीज अरे सुनिए तो सुनने का तो मादा रखिए भाई। आपकी नैरेटिव, अब आपका नैरेटिव चिंदी हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। आपने कहा कि पुलिस की जब बूट पड़ी तो इनके मुंह में दही जम गया था। जाकर चेक कीजिए टेलीविजन डिबेट, मैंने इसकी भर्त्सना भी की थी, यह भी कहा था कि मैं पहलवानों के साथ हूँ। अब बताइए प्राची जी कि पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं उनको किसने पैसे दिए हैं कि इस महिला की आवाज दबाओ? किनसे पैसे ले लिए उन्होंने? क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा मुझे बिना किसी लाग लपेट के? क्यों पीछे से आवाज आ रही है इन लोगों की? अच्छा, आपने एक सवाल पूछा कृष्णा जी, देखिए कोई बेटियों का मुद्दा है तो थोड़ी संवेदनशीलता आप लोग भी दिखा दीजिए। आपने सवाल पूछा, एक जवाब आने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। एक सेकंड, जवाब आने दीजिए। आपके साथ कभी नहीं खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा हो रहा है। हम हमारी बेटियों को चाहे हम ठीक है कृष्णा जी, बोलूंगी आंदोलन अकेला नहीं छोड़ेगा। कृष्णा जी कोई अकेला नहीं छोड़ रहा है, आप भी इस नैरेटिव को बंद करिए, कोई अकेला नहीं छोड़ रहा है। शुभ्रास्ता जी ने कहा वो गई थी, आपके सवाल का जवाब दिया कि वो गई थी, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां फोटो अप नहीं किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वापस आ जाओ, आप देश को बताओ ना कि आप जा रही हैं, बताओ देश को, चुप चले जाओ। क्या डर रही थी कि आप अपने? चलिए ठीक है, डॉक्टर संतोष दयाल, आपकी तरह मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे जिन लोगों के साथ खड़ा रहना। क्या कह रही हैं आप कृष्णा पुनिया जी? पहले आपको जाने पर सवाल था, अब आपको फोटो पर सवाल। अब एक सेकंड, आपको क्यों बताऊं मैं? क्यों राजनीति का असली चेहरा, राजनीति का असली चेहरा सामने आ गया। सांसद हो। अच्छा रुक जाइए प्लीज, एक एक करके प्लीज। मैं आपके लिए जवाब दे हूँ। डॉक्टर संतोष दया जी, अब रुक जाइए। डॉक्टर संतोष दया जी, जीवन में मैं क्या अरे रुक जाइए प्लीज कृष्णा जी और शुभ्रास्ता जी प्लीज। सिद्धांत जिंदा है। अरे ठीक है कृष्णा जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि कोई किसी के समर्थन में है तो फोटो ही डालेगा। अरे कोई फोटो ही डालेगा ये जरूरी नहीं है कृष्णा जी। कोई गया है अगर अपना समर्थन देने के लिए तो जरूरी ये है। रुक जाइए अब एक सेकंड, तो ये जरूरी है। डॉक्टर संतोष दया जी प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाइए। अरे एक एक करके कृष्णा जी रुक जाइए एक सेकंड। शुभ्रास्ता जी आप भी, डॉक्टर संतोष दया जी प्लीज, मेरा अब आपसे सवाल है, अगर पहलवान अपनी अपनी नौकरी पर वापस जा रहे हैं और उनकी मुलाकात सरकार से हो गई है तो बीच में ये सवाल क्यों, बीच में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों? ये पहलवानों और सरकार के बीच का मसला है, होने दीजिए बातचीत। संतोष जी आप शायद म्यूट आपने कर लिया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। प्राची जी जी अब आई आवाज? जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीति करने क्यों दी सरकार ने? क्योंकि सरकार के हाथ मजबूत होते हैं। सरकार मजबूत होती है कि विपक्ष मजबूत होता है? सरकार मजबूत होती है। क्यों इन्होंने ऐसा मौका दिया कि लोगों ने राजनीति करी? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है सरकार से। दूसरी बात ये है कि इनको आंदोलन जीवी बोल के आंदोलन को दबाने की बात जो ये कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में सभ्य समाज में लागू नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये लड़कियां देश का गौरव हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और बीइंग ए लेडी, अगर किसी के साथ कल को किसी भी महिला के साथ, मेरे पास तो दिन में सैकड़ों केसेस आते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, वो मेरे पास आते हैं, हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस लेवल पे लड़की कोई अस्मिता की बात करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है समाज में, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां ऐसी बात ओपनली नहीं बोलती हैं। मेरे पास खुद ऐसे केसेस आते हैं जो कहती बलात्कार हुआ है, लेकिन घर वालों को मत बताना, मेरा छुटकारा तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे किसी भी जानकार को ये पता ना लगे कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। फिर ये इतने बड़े स्टार जो देश का नाम रोशन किया जिन बच्चियों ने, वो लड़कियां किस लेवल तक इनको आना पड़ा, इनको खुद ये मालूम नहीं था कि इनको ये लड़ाई इतनी लंबी लड़नी पड़ेगी। क्यों सरकार ने लोगों को मौका दिया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। ये कह रहे ना राजनीति हो रही है, इनको जो आंदोलन में जाएंगे वो आंदोलन जीवी। अटल जी ने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने कहा था
विपक्ष अगर आवाज अपनी बंद कर लेता है तो आप ये समझ लेना लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। सुनिए संतोष जी, कि आप आंदोलन जीवी इसका शब्द मतलब को ये लेकर नहीं है। जवाब दे रही हैं, लेकिन मेरा जो एक सवाल था, आपको चिंता, एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड, मेरा भी सवाल सुनिए, फिर उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपको भी चिंता है देश की बेटियों की, हमें भी चिंता है देश की बेटियों की, पहलवानों की चिंता पूरे देश को है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब गतिरोध खत्म हो रहा है, सरकार की एक राउंड मुलाकात हो चुकी है, पहलवान अपनी अपनी नौकरियों पर वापस लौट चुके हैं, तो इसके बीच में गतिरोध पैदा करने की कोशिश क्यों? आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। प्राची जी, बिल्कुल, ये मैंने यही कहा कि किसी भी आंदोलन का संवाद और संवेदनाएं दो पहलू होते हैं जिसमें काम करना चाहिए, और सरकार ने संवाद शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव तरह से लेती हूँ। अगर सरकार इन बच्चियों के साथ संवाद करके इसको सॉल्व कर लेती है तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए लड़ाई इन बच्चियों की अस्मिता की है, और ये जो बच्चे निर्णय लेंगे देश की जनता इनके साथ होगी, क्योंकि ये बच्चियां देश का गौरव है। इन्होंने हमारे झंडे की शान बढ़ाई है, इन देशवासियों को गौरवान्वित किया है। ऐसे में जो ये निर्णय लेंगी, जो सरकार से इनकी मुलाकात हो रही है और बात हो रही है और आगे बढ़ रही है, अगर आप उसके साथ खड़े रहेंगे, यही इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मैं यही जानना चाह रही थी पुष्पेंद्र जी। अब यही सवाल मेरा आपसे भी है। अब सरकार और पहलवानों के बीच में मुलाकात हो रही है, आपने सीधा सीधा बीजेपी और आरएसएस को लेकर सवाल पूछे, यही सरकार के साथ अब पहलवानों की मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि शायद जो गतिरोध था दोनों के बीच में वो खत्म हो रहा है, और एक उम्मीद पूरे देश को जागी कि पहलवानों को न्याय मिल जाएगा, वो होगा जो पहलवान चाह रहे हैं। इस पर तो कोई आपत्ति आपको भी नहीं हो सकती शायद? देखिए मैडम, ये गतिरोध दूर होने का, वार्ता शुरू होने का प्रश्न नहीं है, ये सीधा सीधा क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल जो है खुला छूटा हुआ घूम रहा है बाहर, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कानून के तहत। ये जो गतिरोध वाली आप बात कर रहे हैं, वार्ता हो सकती है, भाई आपने क्या क्या सुधार करने हैं कुश्ती संघ में, कौन होना चाहिए कोच, क्या महिलाएं नहीं होनी चाहिए, उनकी अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं, इन पे वार्ता हो सकती है। इसकी गिरफ्तारी पर कोई वार्ता की आवश्यकता नहीं है। किसी ने हत्या कर दी, आप कह रहे हो वार्ता की टेबलों पे बैठकर सेटल कर लो। पुष्पेंद्र जी, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वार्ता की जरूरत है कि नहीं है? वो पहलवान जिन पर बीती है, वो पहलवान जो अपनी शिकायत को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं, वो मुलाकात करने गए हैं। आप कैसे कह देंगे कि मुलाकात की जरूरत थी नहीं? वो गए हैं ना, उनको जरूरत महसूस हुई तो मिले ना जाकर। मैं कल खुद उन पहलवानों से मिलने गया था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये संशय आया कि भाई आंदोलन में वार्ता हो गई है, वापस ले लिया है, फलानी है, ढिमकी बात है, तो इसको स्पष्टीकरण करो क्या मामला है। मेरी वहां जाकर के बातचीत हुई, उन्होंने कहा ना तो हमने आंदोलन वापस लिया है, हमने गिरफ्तारी की मांग दो टूक गृह मंत्री के सामने रखी थी, उन्होंने जो है उस चीज के अलावा बाकी सारी चीजें कह दी, लेकिन गिरफ्तारी वाली बात पे सहमति नहीं हुई, तो हम वापस आ गए। पहली बात, ना ही पोक्सो वाले केस में कोई जो है वापसी लिया गया है अभी तक, लेकिन फिर भी सारा मीडिया उस चीज का प्रचार कर रहा है। और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप सिंपल उदाहरण समझ लीजिए, गिरफ्तारी करने का काम सरकार का काम है, पुलिस का काम है। पुष्पेंद्र जी, आपको सरकार और पहलवानों की मुलाकात से इतनी आपत्ति क्यों है? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, तो बातचीत से तो हल निकलेगा ना। अभी राकेश टिकैत साहब भी तो यही कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। एक छोटा सा जवाब शिवरास्ता जी आपका, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, फिर रुक जाइए शिवरास्ता जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वार्ता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। संतोष जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि पुष्पेंद्र जी लगातार बोलिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप चुप बैठिए, आपने बोला मैं कुछ नहीं कह रही थी। जिन लोगों को इस मुद्दे पर राजनीति करनी है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगले साल भी चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होंगे, आप इंश्योर कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मानसिकता इतनी गंदी हो, जो लड़कियों को गलत निगाह से देखते हो, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं चुना जाए। और अगर आप नहीं ऐसा इंश्योर कर सकते तो आपकी राजनीति कमजोर है, और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। वो बाहुबली नेता जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उस बाहुबली नेता की साख 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी हिम्मत है, अगर आपके विपक्ष की हिम्मत है तो इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ध्वस्त कीजिए ना। मैं आपके साथ हूं, हमारे जैसे लोग आपके साथ हैं, लेकिन समाज की गंदगी का भी ठीकरा आप लोग सोचते हैं कि हम लोग, बिल्कुल अटल जी ने कहा था कि विपक्ष को राजनीति, लेकिन इस तरीके का गंदा विपक्ष नहीं होना चाहिए आप कि कहीं भी कुछ भी हो गिद्ध की तरह पहुंच जाए। समय समाप्त हो गया है। मैं अवस्थी जी आपके पास आ नहीं पाऊंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।